भाजपा के निवर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने रुड़की के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता संशोधन विधेयक व राजकीय सेवा में महिलाओं के लिए 30% क्षितिज आरक्षण के विधेयक विधानसभा में पारित करना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भारत सरकार के ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा यह पारित विधेयक शीघ्र कानून बन जाएंगे जिनका दूरगामी असर होगा, यह देश में एक मिसाल है। उन्होंने कहा यह पारित विधेयक शीघ्र कानून बन जाएंगे जिसका दूरगामी असर होगा, यह देश में एक मिसाल है। उन्होंने कहा उत्तराखंड विधानसभा का हाल में संपन्न सत्र ऐतिहासिक है। इसका मुख्य कारण इस सत्र में 2 अन्य कार्यों के साथ 2 ऐतिहासिक विधेयक पारित किए गए हैं। इनमें से एक धर्म स्वतंत्र विधेयक है और दूसरा लोक सेवा में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण है। उन्होंने बताया विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद कानून बनाए जाएंगे। यह दोनों विधेयक सामाजिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि धर्म स्वतंत्रता विधेयक संविधान के अनुरूप है। 6, 25, 26, 27, 28 धर्म स्वतंत्रता के अधिकार में अंतर्गत प्रत्येक धर्म की महत्व को समान रूप से दिया गया है, किंतु यह भी देखा जा रहा है कि तब इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए सामाजिक संतुलन बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। वह जबरन पर्यंत लालच में धोखा आदि से धर्मांतरण करते हैं। मुख्यमंत्री ने इस कानून के तहत नए प्रावधानों में 30 से 10 वर्ष की सजा व 50,000 रुपये का अधिक जुर्माना देना होगा। उन्होंने कहा कि लोक सेवाओं में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण पारित विधेयक प्रदेश में महिला शक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भौगोलिक संचालन के कारण उत्तराखंड की महिलाएं जो योग्य व मेहनती है उन्हें इसमें पार्टिसिपेट करना होगा। इसमें देश में अग्रणी राज्य होगा। और अभी जो 2 विधेयक जो पास हुए विधानसभा में अपने आप में जो है एक इतिहास लिखते हैं, चाहे वो महिला आरक्षण कानून हो चाहे धर्मांतरण कानून हो। मैं समझता हूँ कि इसका लाभ मिलेगा और प्रदेश को तरक्की की रास्ता अग्रसर होगा। और रोड पे रेल का और कहते हैं रोप वे का ये 3 R पे काम हो रहा है। मैं समझता हूँ ये अपने आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उत्तराखंड का नया बन रहा है। इससे पर्यटन जो है आकर्षित होगा और प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, प्रदेश की GDP बढ़ेगी और सभी लोग जो है विकास की ओर अग्रसर होंगे। विधायक जी, प्लेन और पहाड़ों में देखिए प्लेन और पहाड़ सब एक हैं, सब एकजुट होकर उत्तराखंड के विकास की ओर अग्रसर हैं और सभी के लिए बराबर बजट जारी हो रहा है। चाहे वो रुड़की हो, हरिद्वार जिला हो, चाहे उत्तम सिंह नगर हो, चाहे नैनीताल जिला हो, सभी जगह विकास बराबर चल रहा है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं और जो विकास होता है तो मैं समझता हूँ कि वो राह नहीं देता ही कहाँ हो रहा है। चाहे हाईवे बनने का काम हो, चाहे दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे बनने का काम हो, पेरिफेरल रोड बनने का काम हो, मैं समझता हूँ कि विकास एक तरफा होता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं बरता जाता। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश की भाजपा सरकार के द्वारा हाल ही में संपन्न विधानसभा में 2 ऐतिहासिक विधेयक पारित कराए गए। इनमें पहला धर्म संरक्षण कानून है और दूसरा महिलाओं के लिए लोक सेवाओं में 30% क्षैतिज आरक्षण का है। प्रदेश में कोई अवांछित तत्व जबरन धोखा देकर या किसी और प्रकार से अगर धर्मांतरण कराता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो पहले विधेयक में व्यवस्थाएं थी उनको और कठोर करते हुए अब सज़ा की जो सीमा है वो 3 वर्ष से 10 वर्ष तक रह सकती है और साथ ही जुर्माना जो है वो 50,000 रुपये तक हो सकता है। और अगर ऐसी कोई भी जानकारी सामने आती है तत्काल इस पर कार्रवाई होना निश्चित है। दूसरी ओर महिलाओं की उत्तराखंड में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, हम सब जानते हैं, लेकिन 22 वर्षों में संभवतः उनके लिए जो होना चाहिए